हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑक्सीडेशन का क्या होता है जो हमें लाइफ में देखने के लिए मिलता है। कल हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें। होता क्या है इसमें कि आप जैसे मान लीजिए कोई शाइनी मेटल्स होता है या मार्केट से आप कोई मेटल के सामान खरीद के लाते हैं। मान लीजिए आप साइकिल लाते हैं तो शुरू में तो वह शाइनी होता है, चमकीला होता है, लेकिन समय के साथ क्या होता है उसमें आप रस्टिंग ऑफ आयरन या कहें तो उसका कलर चेंज होने लगता है। कुछ क्या कह सकते हैं कि उसमें कुछ क्षरण होने लगता है, तो उसे ही कोरिजन कहा जाता है। कोरिजन इसका कारण क्या होता है, नेचर में बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, जिसके कारण क्या होता है उनमें कुछ केमिकली चेंजेज होते हैं जिससे वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या होती है डिफिनीशन? Corrosion is a natural process that converts a refined metal into a more chemically stable form such as oxide, hydroxide और सल्फाइड। क्या करता है, कोई भी मेटल होता है वह नेचर में जो कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, उससे क्या होता है वह स्टेबल होने की कोशिश करता है। किस फॉर्म में? ऑक्साइड फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है कि आपका Fe होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। या आप कह सकते हैं Fe होता है, ऑक्सीजन या मॉइस्चर होता है, इसे रिएक्शन करता है, रिएक्ट होता है, और जो मॉइस्चर होता है इससे के साथ जुड़ जाता है और जो ब्राउन कलर का दिखाई देता है, जिसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ऐसे आप कोई भी मान लीजिए आपका ब्रॉन्ज हो गया या कोई मेटल दूसरा हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे कोरिजन होता है। यानी कोरिजन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो क्या करता है, मेटल को ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आगे हम देखेंगे क्या होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के लिए आप कह सकते हैं कि आप मान लीजिए कि घर में जो भोजन या फूड्स होते हैं उनमें ऑयल या फैट्स होते हैं, जिनको रखने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है उसमें कुछ स्मेल्स आने लगती हैं। यानी उसका क्या हो जाता है, जो फैट या ऑयल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वह अनप्लीजेंट कह सकते हैं, दुर्गंध युक्त क्या आती है, स्मेल्स आती हैं। इसे ही रेंसिडिटी कहा जाता है। रेंसिडिटी होता क्या, लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रेंसिडिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल्स। यानी कि रेंसिडिटी एक प्रोसेस होता है जिसमें डेवलपमेंट होता है अनप्लीजेंट स्मेल्स, दुर्गंध युक्त स्मेल्स। किसके कारण? फैट या ऑयल्स के कन्वर्जन के कारण चेंज हो जाता है। किसमें? टेक्सचर एंड अपीयरेंस, यानी उसके कलर चेंज हो सकता है, उसका टेस्ट चेंज हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें अनप्लीजेंट स्मेल्स आती हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, फूड को बचाने के लिए, आप एग्जांपल के लिए आप देखते हैं, आप चिप्स का यूज़ करते हैं, चिप्स या कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, जो पैकेट होता है वो पहले हल्का फूला हुआ होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। यानी प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं हम, फूड को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। या ऐसे ही क्या होता है, आप घर में खाने को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, या तो फ्रीज में रखते हैं, या तो ऐसे उसको टाइटली बांधते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो प्रिजर्व होता है। अब हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे। आपका ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है, लेकिन अब हम एक्सरसाइज हमारी ये NCERT में जो आपको दिया गया है उसको देखेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज बेस्ड हैं। इसमें से पहला है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी गलत है।
तो आप इस क्वेश्चन को तभी कर सकते हैं जब आप पीछे के वीडियो या पीछे के टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए पहले में दिया गया है रिएक्शन दिया गया है, बताना है किससे कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला पूछा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या रिड्यूस्ड हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड, लेड कहाँ है, लेड ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन हो गया आपका, ये लेड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रिकॉल करें, याद करें, तो आपको बताया गया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन। अगर आपसे पूछा लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस्ड हो रहा है, लेड क्या रिड्यूस्ड हो रहा है, लेड से अगर आप रिवर्स चलें तो क्या है, लेड ऑक्साइड, यानी इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, लेड जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी यहाँ रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी ये क्या है हमारा गलत है पहला। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, देखिए कार्बन पहले था, अब इसके साथ कार्बन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी हमारा क्या ऐसा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ये है आपका, अगर आप रिवर्स चलें तो क्या बन रहा है, कार्बन, यानी ये भी ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो रहा है, यानी ये भी रॉन्ग है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस कर रहा है, यानी लेड ऑक्साइड पीपीओ है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है पीपी, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी ये भी सही है। तो इसमें से पूछा था कौन सा रॉन्ग है, यानी पहला और दूसरा आपका क्या है, रॉन्ग, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 और Fe बन रहा है, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए इसमें से आपको बताया गया था पीछे वीडियो में कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 4 टाइप्स का बताया गया था, इसमें से बताना है कौन सा एग्जाम्पल है। देखिए क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है किसको, Fe को, और खुद जुड़ जा रहा है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। देखिए क्या होगा, व्हाट हैपेंस, जब हम ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड Fe है, यानी Fe के साथ रिएक्शन कराना है किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी HCl का, तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा और H2 गैस रिवॉल्व होगी, यानी क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस, तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। देखिए हाइड्रोजन गैस बन रहा है और आयरन क्लोराइड बन रहा है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए पूछा है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, आप कह सकते हैं कौन सा लॉ फॉलो करता है जिसके कारण कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। देखिए बैलेंस हमने कहा था कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन होती है, एरो के LHS में क्या होता है आपका रिएक्टेंट होता है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट होता है, तो कोई भी रिएक्शन बैलेंस तब होती है जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, तब को क्या होगा, आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। और फिर पूछा है कि कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो आप कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करती है तो जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है, जितने भी एटम्स या कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो मास होता है वो मास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के, यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई रिएक्शन, या आप यही ले लीजिए कि जो आपको भी बताया गया पिछले सवाल कि Fe को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया गया, अब ये जो मास जो होगा किसका, रिएक्टेंट का, वही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का, यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।